हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर स्टार्ट किया। आज लास्ट पार्ट है क्या, फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। और पिछले क्लासेस में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग अच्छे से ट्राई किए हैं लोग। और आज चलिए आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। ठीक है, तो और रिप्रोडक्शन में हम लोग दो प्रकार के पढ़े लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि टू पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता है। और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। तो इतना चीजें हम लोग ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही छोटे से स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होता है फीमेल का? फीमेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन द बोथ ऑर्गन इनसाइड द बॉडी एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मतलब कुछ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, कुछ ऑर्गन क्या होता है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है क्या होता है, बाहर भी प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के। ठीक है, तो डिफिनेशन है किसका, फीमेल का। ठीक है ना, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है ना, फीमेल के जो वो स्ट्रक्चर जहां न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है प्रोड्यूस होता है, जहां क्या होगा, स्पर्म जाएगा, एक को फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा, फीटस के बाद क्या बनेगी, बेबी बनेगी। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, स्पर्म अंदर जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, ये क्या ओवरी है, यहाँ से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, उसके बाद से यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे कहाँ जाएगा, यूथरस में आ जाएगा, यूथरस में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, फीटस होगा, फीटस 9 महीने यहाँ सर्वाइव करेगा, उसके बाद 9 महीने जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, फीमेल बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वेजाइना के थ्रू। ठीक है, ये एक बेसिक फंडा है जो आपको ब्रीफ दिए हैं। ठीक है, हम डिटेल बताने जा रहे हैं आपको। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करते हैं तो उसका जो पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहले आता है ओवरी। ओवरी का काम क्या है, ओवरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी का काम क्या होता है कि एग को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा काम क्या होता है, हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन को सीक्रेट करता है, और एक ओवम को सीक्रेट करता है। ठीक है, ओवरी का काम है। और ओवरी से जो अटैच होता है, जो स्ट्रक्चर चारों तरफ अटैच होता है, एक पाइप जाकर यूथरस के पास खुलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं लोग। ठीक है, ओवरी से और जहां फीटस सर्वाइव करेगा उस वहां तक पहुंचाएगा, वो जो ट्यूब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं लोग। और जहां स्पर्म ओवम फर्टिलाइज होगा वो स्ट्रक्चर कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, स्पर्म और ओवम दोनों का होगा, फ्यूज होगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, स्पर्म निकलेगा, और यहां से क्या होगा, ओवम निकलेगा। ठीक ना, ओवम। ठीक है, और यहां से क्या होगा, अंदर से स्पर्म जब इंजेक्ट करेंगे अंदर बॉडी के अंदर, तो स्पर्म क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, यहां पे आएगा। ठीक ना, स्पर्म क्या होगा, यहां पे आएगा। ठीक ना, यहां पाने के बाद क्या होगा, इस वाले हिस्से में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूज होता है, इसे हम क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। और उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या होगा, इस रास्ते से कहाँ जाएगा, इस वाले हिस्से में जाएगा। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथरस कहते हैं लोग। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं लोग, यूथरस कहते हैं लोग। ठीक ना, यूथरस में क्या होता है, बेबी सर्वाइव, मतलब कि बेबी जो फीटस होता है उसमें सर्वाइव करता है। ठीक ना, और जो यूथरस का जो ओपनिंग होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सर्विक्स कहते हैं लोग। ठीक ना, और सर्विक्स के बाहर जब सबसे बाहर से अगर देखेंगे, बाहर का जो ओपनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेजाइना कहते हैं लोग। ठीक ना, बाहर का जो छेद होता है, जो ओपनिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेजाइना कहते हैं लोग। और उसके जो अंदर एक पतली सी पाइप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं लोग। और सर्विक्स क्या करता है, यूथरस और वेजाइना का कनेक्शन का काम करता है। दोनों क्या करता है, कनेक्ट करता है, किसको, यूथरस और वेजाइना को। ठीक है, और जो हमारा स्पर्म जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, पेनिस जाता है, इंजेक्ट करता है स्पर्म को, तो यहाँ से स्पर्म क्या होगा, कहाँ जाएगा, यूथरस में जाएगा। यूथरस में जाने को कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा, पेनिस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पेनिस क्या करेगा,
पेनिस क्या बताते हैं, लिंग, जो मेल का जो लिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग। पेनिस से क्या होगा, स्पर्म बाहर निकलेगा। कहाँ बाहर निकलेगा, वेजाइना में। वेजाइना में क्या करेगा, ये क्या करेगा, छोड़ेगा स्पर्म को। यहाँ से स्पर्म क्या करेगा, चलते 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 कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है ना। अब फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या होगा, इस वाले हिस्से में क्या करेगा, यहाँ पे एग प्रेजेंट होगा। एग प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। अब फीटस किसमें बनेगा, इसमें, इस वाले हिस्से में बनेगा। फीटस केस में बनेगा इस वाले हिस्से, यूट्रस में क्या होगा, फीटस का होगा, सर्वाइव करेगा कितना, 9 महीना तक, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो हम लोग का इंटरनल फीमेल आर्गन जो होता है क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वेजाइना, यूथरस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी। हम आपको स्ट्रक्चर बताए ना पीछे, ये वेजाइना, वेजाइना, यूथरस, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, ये चारों स्ट्रक्चर जो क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेजाइना ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना, अभी फिगर आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये फिगर रहा जो हमको बना रहे थे वहां पे, ठीक है। तो जो फिगर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, हमारा वेजाइना है। अब वेजाइना का काम क्या होता है, वहां पे क्या होता है, पेनिस, पेनिस क्या होता है, वहां इंजेक्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है। यानी क्या होता है, जो मेल का लिंग होता है, क्या कहते हैं, वेजाइना के पास डालते हैं, और इस वाले हिस्से में क्या होता है, स्पर्म को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। स्पर्म को निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं लोग, इजैकुलेशन करते हैं लोग, ठीक ना। स्पर्म को इंजेक्ट किए बाहर निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं लोग, इजैकुलेशन करते हैं लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यूथरस में जाएगा। यूथरस और वेजाइना का जो बीच का कनेक्शन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, सर्विक्स करते हैं लोग। उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, सर्विक्स करते हैं लोग, ठीक ना। यूथरस और वेजाइना दोनों को जो कनेक्शन का काम करता है, कौन करता है, सर्विस करता है, ठीक ना। उसके बाद से स्पर्म जब यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो स्पर्म कहाँ जाएगा, यूथरस में जाएगा, ठीक ना। यूथरस में जाएगा। यूथरस में जाने के बाद उसके बाद से यूथरस में चला जाएगा। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या करते हैं लोग, यूथरस करते हैं लोग, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथरस कहते हैं लोग, ठीक ना। और जगह जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं लोग, यूटेराइन कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब जगह, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कैविटी कहते हैं लोग। यूथरस में प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, यूटेराइन कैविटी कहेंगे लोग, ठीक है। जो स्पर्म वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्पर्म यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा, हम कहाँ बताते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ओवरी से अटैच होता है। ओवरी, ये क्या है, ओवरी। यहाँ से क्या होगा, एक क्या होगा, रिलीज करेगा। ये रिलीज करेगा, कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। और यहाँ से स्पर्म रिलीज हुआ है, स्पर्म रिलीज, यहां से स्पर्म रिलीज हुआ है, और यहां से क्या हुआ, ओवरी एक रिलीज की है, और दोनों क्या होगा, यहां तक पहुंचेंगे फेलोपियन ट्यूब में। यहां से स्पर्म क्या होगा, जाएगा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब वाले इस हिस्से में क्या होगा, दोनों क्या होगा, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनता है। यानी कि जाइगोट कौन सी हिस्से में बना, यहाँ पे जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, अटैच हो जाएगा। उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में अगर देखो, जो हमारा जाइगोट है जाके यूथरस के लेयर पे जाकर अटैच हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इम्प्लांटेशन कहते हैं लोग, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इम्प्लांटेशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल का, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यूथरस की जो लेयरिंग होती है, यूथरस जो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोमेट्रियम कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोमेट्रियम कहते हैं लोग। देखो एक चीज याद रखना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं लोग, पेरीमेट्रियम कहते हैं लोग। अब बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मायोमेट्रियम कहते हैं लोग। और जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं लोग, इंडोमेट्रियम कहते हैं लोग, ठीक है। क्या कौन कौन सा 3 स्ट्रक्चर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ठीक ना। ये जो स्ट्रक्चर है इंडोमेट्रियम जो होता है, कहता है यूथरस के सबसे जो ऊपर होता है ना, मतलब कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मायोमेट्रियम कहते हैं लोग। और उसके ऊपर जस्ट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेरीमेट्रियम कहते हैं लोग, ठीक है ना। ये 3 स्ट्रक्चर है जो हमारा क्या होता है, फीमेल बॉडी में जो पीरियड आता है, ये जो लेयर है, अगर मान लो कि चलो कि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो ये लेयर है क्या करेंगे, रिलीज जाएंगे वेजाइना थ्रू, क्या जाएगा, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, यूथरस की लेयर, ठीक है। ये क्या है, यूथरस का लेयर था, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल का, ठीक है।
तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी क्या होता है, इस वाले स्ट्रक्चर, ओवरी कहां प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है, इस सारे ये जितना स्ट्रक्चर आपको बताया पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे हम। 10th के सिलेबस में आपका जितना सीक्वेंस हम लेके चला सब एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस चल रहे, जितना हम कवर कर रहे हैं सब एनसीईआरटी से करें। जितने भी बोर्ड एनसीईआरटी में बेस्ड होते हैं सारे चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितने भी जो बोर्ड एनसीईआरटी को फोकस करता है वो सारे बोर्ड को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ओवरी। ओवरी जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ इस वाले हिस्से को प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं लोग, ठीक ना। ये फीमेल बॉडी है, ये क्या है, वेजाइना है, ठीक है ना। ये क्या है, वेजाइना है, जहां पेनिस क्या होगा, जहां पेनिस को डालेंगे और डालने के बाद क्या होगा, वहां स्पर्म को रिलीज करेंगे और यहाँ इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथेरस कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथेरस कहते हैं लोग, ठीक है ना। और उसके बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ओवरी कहते हैं लोग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरी। ओवरी क्या होता है, ठीक है। तो ओवरी की बात करते हैं, क्या होता है, टू मेन रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, ठीक ना। ओवरी का दो काम होता है, पहला काम क्या होता है, एक को रिलीज करना, दूसरा काम क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करना। एक को देखो, एक जो होता है क्या होता है, जो एक को रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्राइमरी oocyte कहते हैं लोग, ठीक ना। जो एक रिलीज करता है ओवरी उसे हम क्या कहते हैं लोग, प्राइमरी oocyte कहते हैं लोग, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, एक रिलीज होगा, स्पर्म आपस में फ्यूज होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो कहता है फर्टिलाइजेशन में यूज होता है कौन, प्राइमरी oocyte ओवम, एग, ठीक है ना। उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, कुछ हार्मोन को रिलीज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। जो क्या करता है, यूथेरस का जो लेयर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको नर्वस, इसको मतलब क्या आता है, फूड प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसको मेंटेन करने का काम करता है, ताकि गिर मत जाए, मतलब वेजाइना थ्रू बाहर ना निकल जाए, उसको मेंटेनेंस का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ओवरी है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये जो क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। ये क्या है, अटैच रहता है किससे, ओवरी से। उसके बाद यहाँ से एक रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ओविडक्ट भी कहते हैं लोग, ठीक ना। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं लोग, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं लोग, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं लोग, ठीक है। जो ओवरी से क्या होता है, अटैच होता है। ओवरी और यूथेरस का कनेक्शन जो करता है कौन होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो क्या होता है, कनेक्शन ऑफ द ओवरी टू यूथेरस। यूथेरस और ओवरी का दोनों का कनेक्शन काम कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब करता है, ठीक ना। फेलोपियन ट्यूब एक मूव फ्रॉम द ओवरी टू यूथेरस। उसके बाद से क्या होगा, ओवरी जो होगा कहां से जाएगा, फेलोपियन ट्यूब से कहां जाएगा, यूथेरस में जाएगा, ठीक है ना। यूथेरस में क्या होगा, अगर फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस बनेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वेजाइना थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द साइट ऑफ द एजवेल, मतलब फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होगा तो यूथेरस में क्या होगा, फीटस डेवलप होगा, अगर नहीं हुआ तो वेजाइना थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि मर जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ओवरी क्या होता है, उसके बाद से फेलोपियन ट्यूब, दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, यूथेरस, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। तो यूथेरस क्या होता है, यूथेरस जो होता है क्या होता है, आर्गन होता है विच द फर्टिलाइज एग डेवलप। जो एग फर्टिलाइज हुआ है फेलोपियन ट्यूब में उसका डेवलपमेंट कहां होता है, यूथेरस में होता है, ठीक ना। और वेजाइना क्या होता है, एक कैनाल है जो क्या होता है, फ्रॉम द यूथेरस टू द आउटसाइड बॉडी, मतलब क्या होता है, यूथेरस से बाहर एक क्या होता है, ओपनिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं लोग। और सर्विक्स जो होता है कहता है, यूथेरस के ओपनिंग को हम लोग सर्विक्स कहते हैं लोग। और सर्विक्स जो बाहर की तरफ ओपन होगा उसके बाद जो सर्विक्स के बाद जो ओपन होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फिगर आपको दिखा है वो डायग्राम नहीं बनाना, ये डायग्राम आपको बनाना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाना है अगर आगे एग्जाम में, तो ठीक है। तो क्या है इसमें, तो सबसे हम क्या बताएं, जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेजाइना कहते हैं लोग, ठीक है ना। उसके बाद से उसके अंदर वाला हिस्सा जहां बेबी डेवलप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथेरस कहते हैं लोग, ठीक है ना। इस दोनों का कनेक्शन का काम कौन करता है, सर्विक्स करता है, ठीक है ना। और जो एग रिलीज होगा, जो फीमेल बॉडी में जो एग रिलीज होता है कहां से होता है, ओवरी से होता है। और उसके बाद से ओवरी में जब रिलीज हो जाएगा, ओवरी से किस में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ओविडक्ट भी कहते हैं लोग, ठीक ना। और
फैलोपियन ट्यूब में इस वाले हिस्से में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। तो इस वाले हिस्से में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइज हो जाने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा, जो क्या करेगा, यूथेरस में क्या होगा, सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, एग रिलीज होगा, तो एग क्या करेगा, स्पर्म और एग दोनों मिलेंगे, ठीक ना। जब दोनों मिलेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा, अब स्पर्म और एग के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक ना। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा, ठीक ना। अब फीटस क्या करेगा, यूथेरस में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, कितना महीना तक, 9 महीना तक, 9 महीने तक क्या होगा, 9 मंथ तक क्या होगा, यूथेरस में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, फुल्ली बॉडी उसकी क्या होगा, डेवलप हो जाएगी, ठीक ना। उसके बाद से जब डेवलप हो जाएगा उसके बॉडी, तो उसके बाद से क्या करेगा, वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका फंक्शन स्ट्रक्चर सब हम आपको समझा दिए। ये डायग्राम आपको हम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, हर एक आर्गन के बारे में हम बता दिए कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम आपको बता दिए क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हमारा एनसीईआरटी का कुछ स्टेटमेंट है, उसको हम देखते हैं कि कह क्या रहा है, ठीक है। व्हेन द गर्ल इज बर्न, जब कोई बच्ची जन्म लेती है, ठीक ना। देखो एक चीज ध्यान रखना कि क्या होता है कि हमारे मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है प्यूबर्टी के बाद बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। प्यूबर्टी के बाद बनना स्टार्ट होता है, ठीक ना। प्यूबर्टी क्या बताते हैं, जब हमारा सेक्स आर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आर्गन है मैच्योर हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए, उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। उस समय क्या होता है कि मेल के अंदर स्पर्म बनना प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। फीमेल में उल्टा होता है, फीमेल में क्या होता है कि जब क्या होता है कि फीटस के रूप में रहती है, जब माँ के पेट में रहती है, तभी क्या होती है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्या हो जाएगा, एक क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद में बन के स्टोर हो जाते हैं, ठीक ना। एक प्राइमरी फॉलिकल स्टेज होता है, ठीक ना। प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक क्या होता है, वो इसी स्टेज में क्या होता है, रुका रहता है। मतलब कि ऐसे बेसिक फंडा ये समझने को समझ जाओ कि जो हमारा एक रहता है फीमेल बॉडी में, एक पहले से बन के तैयार रहता है हमारे बॉडी में। जब फीटस के जो एम्ब्रियो के स्टेज में फीमेल रहती है, तभी स्टेज में क्या होता है, हमारा एग बन के तैयार रहता है, ठीक ना। तो जन्म लेने के बाद कोई नया एग नहीं बनता, जैसे कि मेल में क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, स्पर्म बनना प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। हमेशा चलता रहता है, मतलब 60 70 80 जब तक मतलब कि शरीर में ताकत रहेगी तब तक क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन फीमेल बॉडी में क्या होगा, एक ऐसा नहीं है, पहले से स्पर्म एक क्या होता है, बन के रखा हुआ स्टोर है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्रोड्यूस मतलब कि स्पर्म क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अपना प्रोडक्शन ही स्टार्ट करता है। मतलब स्टेज जो है उसका, तो नेक्स्ट स्टेज में उसको जाना है, सेल डिवीजन में जाना स्टार्ट करता है प्यूबर्टी के बाद, ठीक ना। लेकिन एक डिवाइड हो चुका है कब, जब वो पेट में रहती है तभी, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट कर रहा है एनसीईआरटी का जो लाइन है, यही कहना चाह रहा है, ठीक ना, बता रहे हैं, ठीक। एक गर्ल इज बर्न, जब बच्ची जन्म लेती है, ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, मतलब क्या होता है, हजारों संख्या में क्या होता है, एग बना के स्टोर होता है, किसमें, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक ना। ऑन द रीचिंग प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, तो सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, मतलब क्या होता है, एक जो बना इमेच्योर फॉर्म में, उसके बाद जैसे प्यूबर्टी अटेम्प्ट करती है, क्या होता है, एक जो होता है कहता है मैच्योर हो जाता है, किसके लिए, प्रोडक्ट रिलीज होने के लिए, ठीक है। वन एग आर प्रोड्यूस एवरी मंथ ऑन द ईच ओवरी, मतलब कि एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरी है, तो 2 ओवरी है तो एक को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि एक महीने में देखिए एक बार क्या होगा, एक ओवरी क्या करेगी, एक को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि अल्टरनेटिव देखिए, एक ओवरी क्या होगा, 2 महीने में एक बार क्या होता है, एक को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अगर एक बार क्या करेगी, ये वाला एक ओवरी अगर प्रोड्यूस कर रही है एक इस महीने में, तो अगले महीने में क्या होगा, दूसरी वाली ओवरी क्या करेगी, एक को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना। एक इज कैरी फ्रॉम दी ओवरी, एक क्या कहता है, ओवरी कहता है, ओवरी कैरी करता है, मतलब ओवरी के पास होता है, उसके ओम थ्रू दी ओविडक्ट, ओम यूथेरस को हम लोग क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं, ठीक ना। एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, अगर कहीं टर्म आ गया ओम, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उसे एच नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथेरस कहते हैं लोग, ठीक है। तो ओम को हम क्या कहते हैं, यूथेरस भी कहते हैं लोग, ठीक ना। तो क्या होता है, एग, तो एग इज क्या होता है, यहाँ तक था ना, ओम थ्रो द थिन ओविडक्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब, उसके बाद से क्या होगा, एक जो है कहाँ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिलोपियन ट्यूब किस में जाएगा, यूथेरस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू ओविडक्ट यूनाइटेड टू इलास्टिक बेग लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, यूथेरस कहते हैं। दोनों ओविडक्ट एक स्ट्रक्चर जो बेग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे उसमें जाकर खुलेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूथेरस कहते हैं लोग, ठीक है। तो यूथेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विस, यूथेरस जो है क्या होगा, वेजाइना थ्रू क्या होगा, बाहर, वेजाइना थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सर्विस करते हैं। मतलब क्या, वेजाइना और यूथेरस का कनेक्शन काम कौन करता है, सर्विस करता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या है, ये क्या है, ओवरी है, ठीक ना। ये क्या है, ये क्या है, यूथेरस है, ठीक ना, यूथेरस है, ठीक। ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ओविडक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एग रिलीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, यहाँ से स्पर्म अगर गया है तो यहाँ पे क्या होगा, जाएगा तो यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, ठीक ना। अब फर्टिलाइज हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक ना। और जाइगोट के बाद क्या होगा, यहाँ एम्ब्रियो बनेगा, ठीक ना। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। फीटस क्या होगा, 9 महीने तक बॉडी के अंदर क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। उसके बाद से फुली डेवलप हो जाएगा, क्या होगा, वेजाइना थ्रू क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर अब देख के बताओ कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर, हम खाली पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद से हम बताते हैं। सबसे पहले बताओ इस स्ट्रक्चर का नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ठीक ना। और उसके बाद से यहाँ पे ये दूसरा स्ट्रक्चर का नाम बताओ, ठीक ना। यहाँ ये तीसरा स्ट्रक्चर का नाम बताओ, और ये चौथा स्ट्रक्चर का नाम बताओ, ये पांचवा स्ट्रक्चर का नाम बताओ, और ये छठवां स्ट्रक्चर का नाम बताओ। कमेंट बॉक्स में बताओ, चेक करेंगे कि पहले का ये नाम है, दूसरे का ये नाम है, तीसरे का ये नाम है, चौथे का ये नाम है, पांचवें का ये नाम है, छठवें का ये नाम है। वीडियो रोक दो यहीं पे, जाओ पहले कमेंट करो, बताओ स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद से हम बताते हैं। हो गया, चलो। इसका नाम क्या है, ओवरी है, ठीक ना, ओवरी है, ठीक ना। इसका भी नाम क्या है, ओवरी ही है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए मिट्टी की है, ठीक ना। इसका भी नाम क्या है, ओवरी है, ठीक ना। इसका नाम क्या है, फिलोपियन ट्यूब है, ठीक ना। इसका नाम क्या है, यूथेरस है, ठीक ना। और इसका नाम क्या है, सर्विक्स है। इसका नाम क्या है, वेजाइना। ये हम याद रख लेना ये सारी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो स्पर्म में क्या होगा, वेजाइना के अंदर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस हम पूरा बता चुके, सब कुछ समझा चुके, मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है। स्पर्म क्या होगा, वेजाइना के थ्रू क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक ना। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कहते हैं मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे, सेक्स करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। सेंट्रल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पर्म जाता है, मेल से फीमेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। देन ट्रैवल द अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट, उसके बाद कहां जाएगा, ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब क्या, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक ना। दे इनकाउंटर द एग को क्या करेगा, इनकाउंटर करेगा। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक ना। देन फर्टिलाइज एग क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद क्या डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट उसके क्या फॉर्म करेगा, बॉल ऑफ सेल फॉर्म करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एम्ब्रियो कहते हैं लोग, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एम्ब्रियो कहते हैं लोग, ठीक ना। एम्ब्रियो इज इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूथेरस, यूथेरस की लाइनिंग में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट हम अभी आपको बताएं, जाइगोट क्या करेगा, अगर यूथेरस के लेयर में जाकर अटैच हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इम्प्लांटेशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो उससे बाद क्या होगा, कंटेन द ग्रो एंड डेवलप इनटू द ऑर्गन डेवलप फीटस, मतलब क्या हो जाएगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, ग्रो होगा, उसके बाद फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी आपको बताना चाह रही है, ये सारी चीज हम आपको पूरा चीजें बता चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरे क्या है, फीमेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये है सारी चीजें। ये क्या है, ये क्या था, ये क्या है, ओवरी है, ठीक ना। ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, यूथेरस है। ये क्या है, वेजाइना है, ठीक ना। और ये क्या है, सर्विक्स है, ठीक ना। ये क्या, ये ओवरी से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, ठीक ना। यहाँ से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, यहाँ फर्टिलाइज होगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, अटैच हो जाएगा, उससे हम क्या कहते हैं लोग, इम्प्लांटेशन कहते हैं लोग, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं लोग। जाइगोट जाके यूथेरस क्लियर जाकर अटैच हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इम्प्लांटेशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको बता रही है, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर टू ब्लड, मतलब क्या होगा, देखो ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर था,
देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा जाइगोट था अगर जाके यूथरस में जाकर अटैच होगा तो एक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जाइगोट बन चुका है, ठीक ना। यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जो बॉडी जो जाइगोट है यहाँ पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक ना। अटैच हो जाने के बाद एक स्ट्रक्चर को यहाँ से क्या होगा, यूथरस के लेयर से और जो एम्ब्रियो है, ठीक ना, दोनों क्या होगा, एम्ब्रियो है क्या होगा, एक स्ट्रक्चर निकलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, ठीक ना। अब प्लासेंटा का काम क्या होता है कि जितने भी अगर फूड की जरूरत है फीटस को, तो क्या करेगा, मदर के बॉडी से क्या करेगा, उसको लेता रहेगा ब्लड। अब ब्लड सप्लाई जितना होगा कौन किसके थ्रू होगा, प्लेसेंटा के थ्रू होगा। जितने भी इसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी कहाँ से लेगा, फीमेल बॉडी से लेगा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। और जितने वेस्टेज को बाहर निकालना है तो उस प्लेसेंटा के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, फूड को लेना भी और वेस्टेज को बाहर निकालना भी, ठीक है। तो यही बता रहा है, देखना, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर टू ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं लोग। उसके बाद कहते हैं दिस इज डिस्क एम्बेडेड इन द यूटेराइन वाल, मतलब यूथरस के जो वाल होता है वहां से क्या होता है, अटैच होता है, क्या होता है, फीटस क्या होगा, अटैच होगा, वहां से स्ट्रक्चर निकलेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जो डिस्क शेप होता है, ठीक है। उसके बाद कंटेन द विलाई एम्ब्रियो साइड ऑफ इन द टिश्यू, मतलब क्या करेगा, विलाई की तरह का होगा, स्ट्रक्चर होगा वहां पे, ठीक है। On the mother side blood space which surrounding the villi, they provide the large surface area for the glucose, oxygen and the mother embryo, मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे विलाई जैसे स्ट्रक्चर को जो क्या करे, न्यूट्रिएंट को क्या करे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, फूड हो गया, जैसे मतलब फूड को उसको जितनी जरूरत पड़ेगी क्या करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करेगा, लेता रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, जैसे कि उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन, मान लो फीटस है तो फीटस डेवलप होगा, उसको मान लो ऑक्सीजन चाहिए तो किसके थ्रू लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। मान लो फूड ग्लूकोज चाहिए उसको किसके थ्रू लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। ये सारी स्ट्रक्चर यही बताने की कोशिश कर रहा है। जनरेट दी वेस्टेज, और जो वेस्टेज को जनरेट करेगा, ठीक ना, और जो वेस्टेज को जनरेट करेगा वो भी क्या करेगा, रिमूव कर देगा, किसके, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश करें, देखो स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करिए। जैसे कि क्या है, फीटस है, ये क्या है, फीटस है, ठीक ना। ये जो है पूरा लेयर क्या है, यूथरस है, ठीक ना। ये पूरा लेयर क्या है, यूथरस है, ठीक। उसके बाद से क्या है, फीटस है। ये जो वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, अम्बाइलिकल कार्ड कहते हैं। जो अटैच होता है विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो बता रहे थे, किसे हम क्या कहते हैं लोग, प्लेसेंटा कहते हैं। और उस स्ट्रक्चर से एक कार्ड निकला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्बाइलिकल कार्ड कहते हैं, जो क्या कहता है, फीटस की बॉडी तक क्या होता है, अटैच होता है, जिससे क्या सप्लाई करने का काम करता है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के ले जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। प्लेसेंटा के बाद कहा जाएगा अम्बाइलिकल कार्ड में जाएगा, अम्बाइलिकल कार्ड कहाँ जाएगा, फीटस की बॉडी के अंदर जाएगा। उसको बाहर निकाल, ऑक्सीजन मान लो वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकालने किस थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, the developing embryo which also generate the wastage substance which can remove by the transferring the into the mother blood through the placenta, मतलब कहने का मतलब वही है, जो वेस्टेज को फीटस प्रोड्यूस करेगा उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक है। तो क्या आता है, देखो, डेवलपिंग ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है माँ के पेट में, बच्चा क्या होता है 9 महीने तक रहता है, डेवलप होता है पूरा तरीके से, क्या होगा, उसके अंदर जितने आर्गन है पूरा मैच्योर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो उसके बाद उसके बाद क्या होगा, फीमेल बॉडी से क्या होगा, फीटस जो है क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये जितनी प्रोसेस होती है कितना दिन लगता है, 9 महीना तक लगता है, ठीक है। तो चाइल्ड इज बर्न, इज रिजल्ट क्या होगा, रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूथरस, मतलब क्या होगा, चाइल्ड जब मैच्योर हो जाएगा, पूरा एकदम बाहर निकलने लायक हो जाएगा, तो क्या होगा, एक कंट्रैक्शन यूथरस के अंदर एक कंट्रैक्शन डेवलप होने लगेगा, हाँ कंट्रैक्शन डेवलप होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, फीटस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन इज नॉट फर्टिलाइज, मतलब कि ये जितना प्रोसेस था कब, जब एग मान लो गया फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ ना, स्पर्म गया कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद से एक ओवरी से कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में, दोनों फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज हो जाने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना, फीटस बना, फीटस 9 महीने तक सर्वाइव किया, उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ठीक ना। अब मान लो कि स्पर्म पहुंचा ही नहीं वहां पे, एक तो चला गया फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद से फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो स्पर्म गया ही नहीं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, एक जो है क्या होगा, डेड हो जाएगा। उसके बाद से मान लो 24 घंटे तक क्या करता है, सर्वाइव करता है क्या एक, उसके बाद कोई फर्टिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, डेड हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, वेजाइना थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन करते हैं, पीरियड करते हैं। जो क्या होता है, अगर मान लो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो यूथरस की लेयर जो बनी हुई थी, एक यूथरस का लेयर जो बना हुआ था, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा। जो 3 लेयर बताए थे ना, पेरीमाइट्रियम, मायोमाइट्रियम, इंडोमाइट्रियम, तो 3 लेयर जो थी, तीनों लेयर क्या होती है, हर
महीने एक बार टूटते, अगर फर्टिलाइज एक क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं हुआ ये टूट के क्या होगा, बाहर निकल जाती है ब्लड के थ्रू लिक्विड फॉर्म में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं लोग, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कब होगा, जब एक क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। देखो when the egg is not fertilized since the ovary release the egg every month। देखो अगर मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हर महीने ओवरी क्या करेगी, एक को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। हर महीने अगर फर्टिलाइज हो गया तब उसके बाद से तब तक एक रिलीज नहीं करेगी जब तक क्या होगा, फीटस डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद का यूथरस इज आल्सो प्रिपेयर द एवरी मंथ। अब यूथरस का होगा हर महीने क्या होगा, बनता रहेगा, मतलब क्या होगा कि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, जो 3 लेयर थी क्या यूथरस की क्या होगा, बाहर निकल जाएगी वजाइना के थ्रू। एक महीने के बाद फिर से अगर फिर से उसके बाद से रेडी हो जाएंगी, निकलने के बाद फिर 3-4 दिन लगेगा, फिर से तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगी, हाँ फिर से क्या होगा 14 फिर से दिन क्या होगा, फिर से एक क्या होगा, फर्टिलाइज होगा कि यहाँ आएगा, ठीक है ना। आने के बाद क्या होगा, अगर फर्टिलाइज हो गया तब नेक्स्ट पीरियड वो मतलब कि जो लेयर है यूथरस की बाहर नहीं जाएंगी, अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक मेहमान है, जैसे कि अभी बता रहे, ठीक है ना, रिसीव द फर्टिलाइजेशन एग, ठीक है ना। नाउ द लाइनिंग इज नॉट नीडेड टू लॉन्गर, द लाइनिंग स्लोइंग ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। मतलब क्या हुआ कि अगर क्या होगा कि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, जो लेयर यूथरस क्या होगा, टूट जाएंगी और वेजाइना थ्रू क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। द साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, हर एक महीने क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं, कहते हैं ना लड़कियों को पीरियड आ रहा है, किसे उसी मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। द फॉर अबाउट 3 से 4 महीने तक, कितना 2 से 8 दिन तक क्या होता है, ये आता है पीरियड, ठीक ना। तो क्या होता है, यूथरस की जो लेयर है क्या होता है, बाहर निकलती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, बहुत पेन होता है। जैसे कि क्या, अब बेसिक फंडा बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक रिलीज होगा, फिलिपिन ट्यूब में जाएगा, फिलिपिन ट्यूब में क्या होगा, अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, जाएगा टेम्पो फीटस बनेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पीरियड आएगा, तो क्या होगा, जो यूथरस के लिए जो प्रिपेयर हो रही थी वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ठीक है ना। द मेंस्ट्रुएशन इज द कंडीशन ऑफ द फीमेल व्हेन द लाइनिंग ऑफ द यूथरस ब्रेक डाउन एंड ब्लड व्हिच सेल आउट ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड पीरियड। जैसे क्या होता है, यही फंडा है, अगर मान लो यूथरस की जो लेयर है क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और बाहर निकल जाएगा, कब होगा, जब एक फर्टिलाइज नहीं होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है ना। बिटवीन द एज ऑफ द 45 से 55 साल तक वुमेन में क्या होता है, स्टॉप इन दी, इससे देखो क्या होता है, 45 से 50 साल के बाद होता है पीरियड आना, लड़कियों का स्टार्ट मतलब स्टार्ट करे बंद हो जाता है, उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लोग उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज मतलब क्या होता है, जब लड़कियों का पीरियड आना बंद हो जाएगा, जो 45 और 50 के एज में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं लोग। और पीरियड आना स्टार्ट होगा, फर्स्ट पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं लोग, और लास्ट पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं लोग, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि हम क्या होता है कि बहुत सारे पुअर कंडीशन आता है, बीमार हो जाते हैं कि ताकि हम लोग अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बेकार होता है कि हम जैसे कि देखो डिफिनेशन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो फिजिकल मेंटल वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब क्या था, फिजिकली फिट ना हो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना कोई उसके अंदर कमी हो कि वो रिप्रोडक्शन ना कर सके। मेंटली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, अरे यार मैं तो आज बहुत काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कि फिट नहीं होता, मेंटली क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक ना। तो और बहुत सारे क्या होता है, डिजीज होती है। एडोलसेंस के समय एडोलसेंस के समय क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होता है, मेच्योर होता है, ठीक ना। जितने भी सेक्स आर्गन होते हैं क्या होता है, मेच्योर होता है, ठीक ना। उस समय क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हमारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो हमारा जो आर्गन है क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके क्या होता है, बीमारी होता है रिप्रोडक्शन के, जिसकी क्या होता है, बीमारी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है, हमारी तबीयत खराब होती है, ठीक ना। फिजिकल और मेंटल दोनों क्या होता है, एक तो शारीरिक भी और दिमागी हालत दोनों ही क्या होता है, खराब हो जाता है, किसमें, रिप्रोडक्शन हेल्थ की वजह से, ठीक ना। और क्या होता है, वुमेन क्या होता है, HIV की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे खतरनाक बीमारी होता है, जो क्या होता है, सेक्स से ट्रांसफर होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, HIV एड्स, जिसको आप लोग जानते हो एड्स कहते हैं, जो किसकी वजह से होता है, HIV वायरस के होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं लोग, जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है कैसे, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स करते समय क्या होता है, ये वायरस जो होता है ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो फीमेल को क्या हुआ, एड्स हुआ है, तो ठीक है, कोई मेल हुआ उसके पास गया, तो उसके बाद क्या होगा, मेल उसके पास गया, सेक्स किया, तो उसके बाद मेल को भी क्या होगा, HIV मतलब एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसफर होता है HIV, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट व्हेन द वुमेन, मतलब कि मान लो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वुमेन की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, सेफ्टी यूज करना चाहिए, सेफ्टी मतलब कंडोम का यूज करना चाहिए, कंट्रासेप्टिव का यूज करना चाहिए, मतलब जो क्या कहते हैं कि हमारी फ्लूइड को मिक्सिंग से बचा सके, उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फीमेल के लिए कंडोम आता है, मेल के लिए कंडोम आता है, दोनों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या होता है, इससे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन को हम बचा सकते हैं, ठीक है।
तो आपका ये वेजाइना में क्या हुआ, वेजाइना में स्पर्म को डाल दिया गया, ठीक ना। उसके बाद से क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म जो है क्या हुआ, जा रहे हैं कहाँ, यूट्रस के पास, ठीक है। ये वो स्पर्म है जो कहाँ जा रहे हैं, यूट्रस के पास जा रहे हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्पर्म होता है, 30 करोड़ के आसपास का होता है स्पर्म, एक बार इंजेक्ट करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, 30 करोड़ का होता है स्पर्म जाता है जहाँ फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद से स्पर्म कहाँ जाएगा, यूट्रस के पास जाएगा, ठीक है। इस जितना आपको दिख रहा है सब स्पर्म, यहाँ पर भी कंपटीशन होता है कौन पहले जा रहा है एक के पास, ठीक है। ये सब देखिए स्पर्म दौड़ रहे हैं सब, हम जाएंगे एक के पास, ठीक है। तो मान लो एक स्पर्म जो है क्या हो जाएगा, पहुँच जाता है कहाँ, एक के पास। ये सब स्पर्म है जो कहाँ पहुँच रहे हैं सब, जाने किसी को चाह रहे हम पहले तो देखो एक क्या है, सबका इंतजार कर रही है कहाँ कौन स्पर्म आ रहा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या होगा, एक स्पर्म का पहुँच जाएगा, उसमें से एक ही स्पर्म जो है क्या होगा, अंदर घुसेगा, एक तो स्पर्म का होगा अंदर घुसेगा, देखना। देखो एक स्पर्म है क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा बॉडी को, ठीक है। उसके बाद वो अंदर घुस गया। अब जैसे ही वो अंदर घुसेगा, जो स्पर्म जो है जैसे ही अंदर घुसेगा, उसके बाद क्या होगा, जो एक होगी क्या होगा, अपने अंदर चेंजेस लाने लगी ताकि दूसरा कोई स्पर्म उसके अंदर ना घुस सके। देखो एक के अंदर क्या होगा, चेंज हो गया, ठीक ना। एक स्पर्म घुसा, घुसने के बाद क्या हुआ, चेंज हो गया उसका जो स्ट्रक्चर है एक का, ताकि ब्लॉक कर दिया दूसरे की एंट्री, स्पर्म दूसरा स्पर्म ना आ सके। उसके बाद से जो स्पर्म अपना न्यूक्लियस को रिलीज किया कहाँ, एक के अंदर। उसके बाद फीमेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज किए। अब फ्यूज हो जाने के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का इस प्रोसेस के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या किया, अब फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, जाइगोट है, ये कहाँ जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। अब क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक ना। एम्ब्रियो का यूट्रस क्लियर पे क्या होगा, अटैच होगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं लोग, ठीक ना। और उसके बाद से इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फीटस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद प्लेसेंटा बनेगा। उसका प्लेसेंटा क्या होगा, न्यूट्रिएंट इसको सप्लाई मिलेगा, इसको फीटस को वेस्टेज को बाहर निकालने काम करेगा, ठीक है। ये क्या फीटस बन रहा है, फिर मदर के अंदर क्या बेबी तैयार हो रही है, ठीक है। ये क्या है, फीटस है, दिख रहा ना, हेड दिख रहा होगा, हेड नेक टेल दिख रहा होगा उसका, अभी पूरा बॉडी इसका बनके क्या होगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद हार्ट का धड़कना स्टार्ट हो जाएगा, उसको 3 मंथ में क्या होता है, हार्ट का धड़कना स्टार्ट हो जाता है। इसको सुन सकते हैं, देख रहे हो पूरा एकदम तैयार कैसे होता है फीमेल बॉडी के अंदर। लगता है कि हम ऐसे ही आगे, कितना कंपटीशन हुआ, 30 करोड़ स्पर्म में से एक जाकर फर्टिलाइज किया है, एक फर्टिलाइज किया तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद फीटस बना। फीटस हो जाने के बाद क्या होगा, 9 महीने तक फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा, डेवलप हो रहा है सारा प्रोसेस, समझे। तैयार हो गया ना, ऐसे ही फीटस तैयार, बच्चा तैयार हो गया, मतलब डेवलप हो रहा है। जैसे 9 महीने तक क्या होता है फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ये रहता है फीटस, ठीक है। डेवलप हो जाता है, पूरी उसके आर्गन डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है कि हाँ अब पूरी सब कुछ तैयार हो गया। 9 महीने बाद क्या होगा, बच्चा का होगा बाहर निकलने लगेगा, ठीक ना। कंट्रैक्शन डेवलप करने लगेगा कहाँ, यूट्रस में। देख रहे हो कैसे हाथ चला रहा है, ये बच्चा पेट में है। हाँ, मूवमेंट देखना स्टार्ट हो जाता है 6वें महीने के बाद, ठीक है। और तीसरे महीने के बाद क्या होगा, उसका साउंड सुन सकते हैं हार्ट का जो है बच्चे का। 6 महीने के बाद उसके सर पे बाल भी थोड़ा थोड़ा दिखने मिलता है। देखो इसका आँख खुल गया, यही बदमाश है जो बाहर निकलेगा क्या करेगा, शरारत करेगा, ठीक है। ऐसे कूदते हैं सब पेट में, ऐसे ही मतलब नाचते रहते हैं इधर उधर। देखते आप 6वें 7वें 8वें 9वें महीने पे, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 8वें महीने के आसपास में, ठीक है। देखो बदमाश तैयार हो रहा है, देखिए हम सब पेट में ऐसे ही थे पहले। इतना मजा आ रहा है पढ़ने में ना कि हाँ हम लोग की अपने ही बारे में पढ़ रहे कि जब हम क्या कहते हैं फीमेल बॉडी के अंदर थे तो क्या हम कौन सा प्रोसेस हो रहा था हमारे अंदर, सारी चीज़ें यही है, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं हम भी पुरुष हुए, सब ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा न्यूरॉन कवर डेवलप हो जाता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डेवलप हो जाता है काम करना।
ये सब क्या है, न्यूरॉन है, जो हमारे ब्रेन के अंदर है, फीटस के अंदर, जो हमारे फीटस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसमें ये सब काम हो रहा है। ये क्या है, ब्रेन डेवलप हो रहा है उसमें। देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से हो रहा है। सोचे 9 महीना पेट में ऐसे ही हम लोग जाते हैं। उसके बाद क्या डेवलप हो गया, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लेसेंटा है, ये थोड़ा क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकाला जाता है और फिर क्या अंदर को दिया जाता है। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखो खूब 8वें-9वें महीने में है ये, तभी इतना कूद रहा है, मचक रहा है एकदम, समझे, पूरा हिलता है। 8वें महीने में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, पेट में जो होता है बच्चा उसको। देखो हार्ट धड़कना स्टार्ट कर दिया, एकदम कंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया हार्ट। 3वें महीने के बाद धड़कना स्टार्ट करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम सुन सकते हैं। उसके बाद अगर मार रहा है पैर से कि ताकि कंट्रैक्शन हो इतरस में, उसके कंट्रैक्शन होगा तो पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कदम फीमेल डॉक्टर के पास जाते कहते हैं कि हाँ 9 महीना चल रहा है, अब बच्चा बाहर निकलने वाला है। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, यूट्रस दबा देता है, दर्द पेन ना हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, फीटस का होता है बाहर निकलता है। देखो पैर से मारता है कि हमको बाहर निकालो, हमको बाहर निकालो, हमको बाहर निकालो, उसके बाद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सब न्यूरॉन है जो कहते हैं डेवलप हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो फीटस का अंदर पेट में रहता है। तो ये जीन है, जीन में क्या होता है, कैरेक्टर का डिसाइड करता है कौन से कैरेक्टर इसके पास होगा। ठीक ना, तो ट्रेड है, डीएनए था, जो क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर जो जीन होते हैं, जीन वो ये क्या था, क्रोमोसोम था। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, क्रोमोसोम है। तो थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये सारा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिल सके, हम लोग और भी एक नया और भी कुछ बेहतरीन तरीके से हम लोग और भी कुछ नया कर सकें। ठीक है ना, इसका जितना भी PDF है सब जाएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करिएगा। जितना क्वेश्चन होगा क्या करिएगा, टेलीग्राम पर क्या करिएगा, पूछिएगा, वहाँ पर टीम है जो पूरी आपको रिप्लाई देंगे, हम भी रिप्लाई देते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। और जितने भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।